कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तब जज करो परमपिता परमात्मा शिव, परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। नौ एक 24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। संपन्न बनने की और बनाने की क्वालिटी केवल संगम युग के वायुमंडल के अंदर ओके, ना तो फिर किसी और युग में कोई चढ़ती कला होती और ना होगी। संपन्न बनने की और बनाने की क्वालिटी का वायुमंडल केवल संगम युग पर ओके रहता। संगम युग पर ही जो आत्माएं एक बाप से जिगरी प्यार करती वो ही संपन्न बन जाती, बाकी तो प्यादे ही रह जाते। एक बाप से जो जिगरी प्यार करती वो संपन्न बन जाती, बाकी सब प्यादे ही रह जाते। लज्जा रह जाते या प्यादे रह जाते। कहाँ तक लिखा जी? जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। जीवन में काम ही केवल दो रह जाएं, याद और पढ़ाई। इन दो पॉइंटों के आधार पर ही बाकी हमारी टोटल लौकिक और अलौकिक कारोबार डिवाइन रीति से सेट होती है। जितना जितना हम ज्ञान और योग में मस्त रहेंगे उतना उतना लौकिक तथा अलौकिक टोटल कारोबार हमारी डिवाइन रीति से ऑटोमेटिक नेचुरल सेट हो जाएगी। हमें सेट करने की ज़रूरत, इसमें कोई सेटिंग करना चाहे सेटिंग कर ना सके, लेकिन ज्ञान और योग की नेचुरलिटी ही लौकिक और अलौकिक कारोबार की डिवाइन क्वालिटी की नेचुरलिटी ओके कर देती है। जितना जितना ज्ञान और योग की क्वालिटी ओके उतना उतना लौकिक और अलौकिक कारोबार डिवाइन ओके, उतना उतना लौकिक और अलौकिक कारोबार कंचन
बच्चे दोनों दिल्ली सेट हो गए क्या? हाँ जी, ये बढ़िया किया। बिल्ली हो गई, हाँ जी, बिल्ला कर दिया बाबा ने मुझे। बंधन मुक्त हो गए। जितना जितना ज्ञान और योग में मस्त होते चले जाएंगे उतना उतना लौकिक और अलौकिक टोटल कारोबार डिवाइन क्वालिटी की ओके होती चली जाएगी। आई एम संतुष्ट कंचन, आई एम संतुष्ट। क्या कहेंगे कंचन? संतुष्ट। बाबा कर रहा है तो अच्छे ही करेगा, सोच नहीं रही, है सोच नहीं रही हूँ कुछ अभी क्या होगा। उधर नहीं सोचो, इधर तो ज्ञान और योग में मस्त रहो। यही करेगा। ज्ञान और योग में मस्त रहोगे तो नेचुरली सब कारोबार डिवाइन रीति से डिवाइन क्वालिटी की नेचुरल सेट हो जाएगी। उधर सोचो नहीं, इधर मस्ती में मस्त ना रहो, इधर अलबेलापन चले। जी कहाँ तक हुआ? टेंशन तो प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा बोर्ड मिटो देते हम बात। कपड़ा अपने पास रखा, थैले में रखते हैं। तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना है। 15-20 दिन में धो लिया करना उसे। तो ऐसे कपड़े साफ नहीं होता ना, वो धोना सा होता है, उसे साफ करके धो ही जाता है, उससे गीला हाँ रहता जी, है। मैं 15-20 दिन बाद धो लिया ऐसे कपड़े जी, को। हाँ कपड़े में उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। ज्ञान और योग की क्वालिटी हमेशा फायदे को हाईलाइट रखेगी और नुकसान को इंडिकेशन करेगी कि इन पॉइंटों पे इन कर्मों के कारण नुकसान है, इसलिए अब इन कर्मों को पैक करो। ज्ञान और योग की क्वालिटी हमेशा फायदे की क्वालिटी को हाईलाइट रखेगी और नुकसान के पॉइंटों को इंडिकेशन करेगी कि तुम्हारे इन कर्मों से इन पॉइंटों पे नुकसान है, इसलिए अब इन कर्मों को पैक करो। अब इन कर्मों को पैक करो। मैक्सिमम नुकसान वर्ल्ड के अंदर वाचा के द्वारा होता है। मैक्सिमम नुकसान वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो चाहे व्यक्ति विशेष के द्वारा हो, जितना भी नुकसान होता वो वाचा की
क्वालिटी डिस्टर्बेंस होने के कारण होता। नॉन स्टॉप बाप के साथ कंबाइंड रहने का पैकेज चाहिए तब वाचा चेंज हो। नॉन स्टॉप बाप के साथ कंबाइंड रहने का पैकेज ओके हो तब वाचा चेंज हो। क्या सुना रही? क्या बोलो? बुद्धि को करने- पैक करने का। नहीं, बुद्धि तो मैं बोल ही नहीं। नॉन स्टॉप बाप के साथ कंबाइंड रहने का पैकेज ओके चाहिए तो वाचा की क्वालिटी ओके हो। जी कहाँ थे? उत्तर हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया जाता तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। कंबाइंड पोजीशन पूरे कल्प के लिए राजा बना देगी। देह की पोजीशन पूरे कल्प के लिए दास दासी बना देगी। कंबाइंड पोजीशन पूरे कल्प के लिए संगम पे भी राजा और चारों युगों में भी राजा, और देह की पोजीशन पूरे कल्प के लिए दास दासी बना देगी। जी कहाँ थे? जी उसका उसे गंवा देंगे, भरोसा रखते हैं उसे गंवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। जो बच्चे टोटल माया से पैक हो जाते हैं वही बाप से पूरा सौदा कर सकते हैं। जो बच्चे माया से पूरा पैक हो जाते हैं वही बाप से पूरा सौदा कर सकते हैं। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। किरण बाबू, ओ किरण बाबू,
ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कुछ सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर के पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ साथ खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। साइलेंस की क्वालिटी या तो 1 सेकंड के गेम में ओके होती, साइलेंस की क्वालिटी या तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे ओके होती। साइलेंस की क्वालिटी या फिर खाने के दौरान बाप के साथ खाना खाने की क्वालिटी पे ओके होती। बाप के साथ खाना खाने, इन्हीं तीनों पॉइंटों से ही फिर वाचा चेंज होती। इन्हीं तीनों पॉइंटों से ही 1 सेकंड के गेम से ही वाचा चेंज होती। ट्रैफिक कंट्रोल से ही वाचा चेंज होती और फिर खाने के दौरान बाप के साथ कमांड रह कर के खाने से ही वाचा चेंज होती। जी कहाँ थे? करना है, यह तो बात है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की रजाई कैसे कहाँ से ली यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। गर्मी तथा सर्दी की नेचर ऑटोमेटिक हर व्यक्ति पे अपना प्रभाव दिखाती है कि ये व्यक्ति इस समय गर्मी के कारण कितना परेशान, कितना हैरान, ऐसी सर्दी के कारण कितना सुकड़ा हुआ, कितना ठंड से। जब सर्दी और गर्मी का एक प्रकृति का वायुमंडल अपना प्रभाव डाले बिना नहीं छोड़ता, तो बाप के साथ कंटिन्यू कमांड रहने की पोजीशन अपना प्रभाव डालने से कैसे छोड़ेगी? भाई जी सामान जी मैं देह तथा देह के विकारी संबंधों से न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूँ। जी विकारी संबंधों से विकारी संबंधों से न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा। जी कहाँ थे? ये ख्याल नहीं करते कि यह कौन है। हम किसको पूछते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ रोटी चढ़ा कर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको फीलिंग आती है अब हम मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं यह तो टाइम वेस्ट हो गया।
और ही नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो, इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम चढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है कि यह राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाप कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्य सुनती कथनती भगंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर के बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान में सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए। और बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, सिर्फ अपने को एक तो बाप की पावर से, आपकी भावनाओं से आपको साक्षात्कार हुआ, वो तो इन आँखों से देखने में आएगा। बाप की पावर से और आपकी भावनाओं से, आपके प्यार से आपको साक्षात्कार हुआ, वो इन आँखों से देखने में आएगा। उससे उतरती कला होगी, उससे उतरती कला होगी। एक आपको ज्ञान और योग की स्टडी के आधार पर, फीलिंग के आधार पर, फीलिंग से ही साक्षात्कार हुआ, उससे आपकी चढ़ती कला होगी। फीलिंग का साक्षात्कार चढ़ती कला की ओर लेके जाता। बाकी बाप की पावर से, आपकी भावनाओं के हिसाब से, आपके प्यार के हिसाब से आउटर साक्षात्कार की इच्छा रखना, अर्थात उतरती कला में जाना। क्या सुना है शब्द? या कुछ और कहें? रेणु कुछ और कहें? कंचन कुछ और? और दूसरा साक्षात्कार ज्ञान और योग की स्टडी के आधार पर, आपको फीलिंग से ज्ञान और योग की स्टडी और बाप की कंबाइंड पोजीशन के आधार पर, जो फीलिंग के आधार पर साक्षात्कार होता, उससे चढ़ती कला। ज्ञान और योग के आधार पर और बाप की कंबाइंड पोजीशन के आधार पर जो साक्षात्कार होता, उससे चढ़ती कला। जी कहाँ थे? पहली लाइन। आत्मा विनाशी, आत्मा कहती है अविनाशी बाप हमको
को आकर के पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। अनीता सोमा लिख रहे हो, बाकी भी 6 चल रहे हैं। ओके, एक आया नहीं 50%, हाँ जी, आधा आया वो उसको 100%। मेन सब्जेक्ट धुनी का ही ओके है। मेन सब्जेक्ट खाने पे ही बाप के साथ कमाई होकर खाने का ओके है। ये 2 सब्जेक्ट मेन है जो 6 चल रहे हैं अपने होमवर्क बाकी तो उसमें। रिटर्न है सारा, हाँ जी, बाकी तो सारा रिटर्न का वर्क है। दोनों में फेल है। और दोनों में सभी का फेल आ रहा है। दोनों में सभी का पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। खाने का धुनी का एक दूसरे से वो है, जो जितना खाने में कम होएगा उसमें धुनी में कम होगा। कंचन दोनों ओके। खाने में खर्च चल रहा है। मोने धुनी और खाना अच्छा है ही नहीं, बाकी तो रिटर्न वर्क है। कांतामन ओके। आशा, मोल्ला बाबू करते ओके दोनों। खाने पे भी चलता है, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। और हिंदी का ये है कि जैसे बीच बीच में रुक जाता है, लेकिन याद आ जाता है, याद आ जाता है। एक मिनट। तो इसी कारण पहले तो बस वो खाने में मुश्किल लग रहा है। इन दोनों सब्जेक्टों पे अटेंशन चाहिए, बाकी पे अटेंशन की जरूरत नहीं। बाकी तो थ्योरी है, आपने पूरी कर ली, चार्ट दे दिया, सोमान लिख लिए, और क्या क्या है। मुरली का पॉइंट लिख दिया। हाँ जी, प्रकाश सकाश दे दिए हैं, मुरली का पॉइंट। मुरली का पॉइंट भेज दिया। बाकी भी अटेंशन की जरूरत नहीं, उस पे 2% अटेंशन, इस पे 98% अटेंशन। उस पे 2% अटेंशन, इस पे कंचन, इसमें ओके। जो जैसा चार्ट रखता होगा वैसे ही चार्ट आगे से लेता भी होगा। हैं, आप ऐसे लेते? हाँ जी, कंचन कहाँ थे जी? दूसरी लाइन जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते, भक्ति में कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती,
वर्षा याद नहीं आता, तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यह मनुष्य जितना नुकसान की फीलिंग होगी उतना आप कर जाओगे। मेरा इतना नुकसान हो चुका, अभी समय बहुत कम है, मुझे नुकसान को इस इतने समय में पिकअप करना है। कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा इधर उधर का, ना देह याद रहेगी, ना देह के संबंध याद रहेंगे, ना नुकसान की फीलिंग नहीं है। फिर ये तो पता है नुकसान हुआ, नुकसान की फीलिंग नहीं है, करंट नहीं है। आपको करंट लगा तार में, आप हाथ पकड़ के दिखा दो दोबारा, लगा लोगे दोबारा तार को हाथ। सबसे पहले उसी लूज पॉइंट को ओके करवाओगे ताकि दोबारा करंट ना लगे, ताकि दोबारा करंट। जी कहाँ थे? मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन थे। एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। सबसे ज़्यादा झूठ मैं स्वयं के साथ बोलता, जो सच को स्वयं के सामने प्रत्यक्ष नहीं होने देता, यह सबसे ज़्यादा झूठ। सबसे ज़्यादा झूठ मैं स्वयं के साथ बोलता, जो सच को अपने सामने कंटिन्यू प्रत्यक्ष नहीं रहने देता। तो जो स्वयं के साथ झूठ बोलता होगा, क्या दूसरे के साथ वो सच बोल सकता है? देह तथा देह की दुनिया के आधार पर सच चल सकता है? रेनू, जी कहाँ थे? अभी तुम जानते हो सतयुग में बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही तो थे, सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो, तुम बुलाते हो पतितों को आकर के पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर के नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सूत मूंझा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, कृष्ण को चक्कर दे दिया जिससे अक्रासुर बक्रासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया।
वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों की बुद्धि की भी कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। देवता जी तैयार तैयार अच्छा जी, तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिको मुझ माशुक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, खाते पीते सब यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ। खाते पीते सब यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रोंग है। बाबा डायरेक्ट आकर के कहते हैं मामेकम याद करो। कल पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कलब के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। असल में बाप के साथ कमांड रहने पर ही इस शरीर में से विकारी सेल्स हार्मोन्स खत्म होते, जो कि हमें उधर विकारी दुनिया की क्वालिटी को मर्ज करते हैं। बिना सेल्स हार्मोन्स खत्म हुए, बिना बाप के साथ कमांड रहे, सेल्स हार्मोन्स खत्म नहीं होते और कोई भी आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। कोई भी आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। देह तथा देह की दुनिया के आधार पर की पवित्रता में डिस्टरबेंस होती है जरूर, वो डाउन जाते हैं जरूर, हलचल होती है जरूर, चाहे कितने भी अननोन हो, चाहे ब्रह्मा कुमार हो। उनका लास्ट में फिर यही चलता है, लौट के बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू कमांड पोजीशन के आधार पर ही सेल्स हार्मोन्स पैक होंगे, तो ही देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन समाप्त होगा। बिना सेल्स हार्मोन्स खत्म हुए देह तथा देह की दुनिया का अट्रैक्शन समाप्त हो नहीं सकता। छः महीने सर्दी के सेल्स हार्मोन्स आने में लगते हैं, 6 महीने फिर गर्मी के सेल्स हार्मोन्स
आने में लगते हैं 6 महीने। फिर गर्मी के सेल्स हार्मोन्स आने में लगते हैं 2500 साल। देवी दुनिया के सेल्स हार्मोन्स आने में लगते हैं 2500 साल। फिर सेल्स हार्मोन्स जाने में लगते हैं विकारी दुनिया के आने में लगते हैं। देवी दुनिया के सेल्स हार्मोन्स आते केवल इन 100 साल के अंदर ही हैं। फिर 2500 साल में देवी दुनिया के सेल्स हार्मोन्स समाप्त होने में लगते और विकारी दुनिया के आने में लगते। देवी दुनिया के सेल्स हार्मोन्स आते इन 100 साल के अंदर ही हैं। जी कहाँ थे? कम मिलेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। नीचे और 84 के चक्कर को याद करो, यही सुदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो चढ़ती कला तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों भागते हो? अच्छा मास में 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे। अच्छा मास में 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह तो सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र मोरा, ओ मोरा मोरा किसे बिल्कुल पैक रहता है मोरा। इन्होंने सब कुछ मोरा की बात करता रखता है। एक दिन आवे ना ये पतला है, मलाई नहीं है, सही बात है। बैठी उठी अल्लाह पानी। अच्छे पोतरे तर पोतरे खाएंगे, ऐसे नहीं। पुनर्जन्म सब स्कूल में लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासिया जाकर के बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। और घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माव निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञानरत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रतन, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं। जो सर्दी में अमृत वेले के लिए रजाई छोड़ते, उन्हें ही रजाई मिलती है। आप में से रजाई छोड़ के कौन कौन अमृत वेला करता? जिससे भी जैसे रजाई छोड़ के आए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? हम तो यही ले जाएंगे। हम तो है कुछ में रजाई में बैठकर कोई अमृत पीना थोड़ा नहीं होगा। नहीं। आप छोड़ के करते तो मैं जी रजाई के अंदर बैठ के रजाई के ऊपर बैठ के भाई ये कशिश कशिश फिर क्या है तो क्या ले जाए थोड़ी बनवा पद्मा रजाई चलना फिरना भी क्या है? घर के अंदर एक छत के ऊपर। छत के पूजा छत के ऊपर ना छत के ऊपर में प्रकृति की गोद
कंचन डिजाइन में तो नहीं। ये तो नहीं छोड़ते। रजाई भी कैसे होगा बिल्कुल? नहीं आप बताओ अपना। बाबू नहीं करती है। मतलब सब कुछ पॉसिबल है। जी कहाँ थे? बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं। बना लो फिर। बाप तो देते हैं बेहद की बात से उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदाम में मिसल हो। आशा ने आपने उठना शुरू किया सुबह? अनिता आपने? हम तो सवेरे उठते हैं। अनुपम भी आपने? हम तो सवेरे उठते हैं। तो रात को उठो तुम। सवेरे तो आप तो हाँ जब जाते तभी सवेरे संग में हमने क्या लेना? उड़ाते रहो बच्चों को। जी कहाँ थे? तुम सब सुदामे हो। क्या देते और क्या लेते हो? विश्व की बादशाह लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगी, आत्मा भी सत्वप्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, फिर त्रेता में थोड़ा चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र हैं। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं कितना ज्ञान अंधियारा है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल करनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो। कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक गुरु, वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहाँ शांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय। डिम्पल, धोनी और घर परिवार बस 2 ही मेन है। इन दोनों में सभी फेल है। बाकी तो थ्योरी है। बाकी तो 2 ही मेन है। भाई जी फेल तो नहीं कह सकते ना, चल रहा है ना। ज़्यादा दिन का ब्याज चाहिए इसमें। नहीं वो आउटर है, ये इंटरनल है। नहीं है तो पर चल तो रही क्लास। नहीं आउटर कहेंगे उसे, इंटरनल क्वालिटी नहीं चेंज होगी उससे। नहीं वो कह रही है कि फेल मत बोलो। इसके आधार पर पास होंगे। ये साथ में रखे हैं, ये साथ में रखे हैं, साथ में इसने रखे। हाँ पता नहीं चलेगा भाई भी क्या बने और हम क्या बने। यहाँ तो यही टेंशन ले रहे हैं इतनी।
यही पता चल जाएगा सब। जितने परसेंट प्योरिटी है सब सब यही में है। उतनी चलेगी और उतनी आपको जो पता चलेगा वो लास्ट में चीज होगी कुछ कर सभी चीजें अटैच सब यही क्लियर हो कोई जना ऐसा नहीं रहेगा जिसे पता नहीं चलेगा। सब यही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बिना पता लिए आप ट्रांसफर नहीं हो सकते। रोना पीटना सब यहीं पर चलेगा पता लगने के बाद। स्वयं अपने मुख से कहेंगे कि मैं ये बनूंगा। वैसे कोई हमारे लिए तो रोएगा नहीं, हमें खुद ही अपने लिए रोना पड़ेगा। कोई अपने रोने से कहने बचाने चंगा हो के लिए। वो सबसे बुरा होता है। कोई को बिना पते लगे ट्रांसफर मिल नहीं सकता। बिना पता भी जाएगा कहाँ? पता सबको यहीं पर लग जाएगा। रिजल्ट सबके हाथ में यहीं पर आना है। कब आना है कब? सब एक अच्छे नहीं आने का, सबका अपना अपना टाइम जाएगा। 4-5 साल होगा। जी कहाँ थे? राज्य एग्जाम भी शुरू नहीं हुए। रिजल्ट आने के बाद एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे, नॉलेज से हाँ जी। मिल नहीं पाएंगे फिर एक दूसरे से। राज्य स्पिरिचुअल नॉलेज से अभी एग्जाम परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है। तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं, अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं। और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड, अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो रजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितने मजे का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में उतर देवी दुनिया की 2500 साल उतरती कलावती। देवी दुनिया की 2500 साल उतरती कलावती। विकारी दुनिया की 2500 साल चढ़ती कलावती। क्या समझे? नहीं। देवी दुनिया की चढ़ती कला केवल 100 साल में। ओके। देवी दुनिया की चढ़ती कला गुप्त। विकारी दुनिया की चढ़ती कला प्रत्यक्ष। विकारी दुनिया की चढ़ती कला प्रत्यक्ष। देवी दुनिया की चढ़ती कला गुप्त। जी कहाँ थे? क्या कर रहे हैं जी? बाप कहते हैं चढ़ती कला में 100 साल ही चलते, 2500 साल थोड़ा ही चलती है। नहीं 100 साल ही तो बोला मैंने। आप बोले 2500 साल चढ़ती कला, 2500 साल तक ना मजा लेंगे। 2500 साल देवी गुण उतरती कला में। ओके। हाँ। 2500 साल
विकारी अवगुण चढ़ती कला में ओके। रब ने बनाए क्यों है? ये भी खेल है। चढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे? रोला ही वापस मारो। बाप उसने क्या- पहले तो लगा दिया, गिरेंगे नहीं तो अब चढ़ेंगे कैसे? अब निकाल रहा बाबला हमारा बना रखा। बाप भी लड़ा हुआ है इसमें। कहाँ वो तो बाबा 100 साल के लिए वादा संस्था में लगा कर हैं, बाप कहते हैं बाप कहते हैं अब तो आपके सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का, तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे आप में से एक एक घंटा स्वयं को कौन देता है फुर्सत में? आशा, पूजा, कंचन, 1 घंटा लगा था, हाँ बैठे रहो मतलब। बैठे रहो। तभी कुछ मालूम पड़ेगा। बीच में जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। नहीं, वही मंडल नहीं बन पाता ना। ट्रैफिक कंट्रोल मालूम पड़ जाता है। नहीं, वायुमंडल बन नहीं पाता, क्वालिटी पिकअप नहीं हो पाती। ऐसे तो मोटा मोटा मालूम पड़ता रहता है, वो क्वालिटी वायुमंडल चेंज करने के लिए जो परिवर्तन की पावर चाहिए वो वायुमंडल नहीं ओके हो पाएगा। कुछ समझ पद्मा बीच बीच में होता है। नहीं, 1 घंटा। अनिता कांता में आधा घंटा तो बैठते हैं। धूप सेकने के लिए रियलाइजेशन का पूछना है वो तो हो जाता है। कहाँ से तो मुरली पढ़ते हैं तो अकेला ही समझ लो। मैं 1 घंटा पूछ रहा हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ ऐसे। आपका मुरली के टाइम पे होता है 1 घंटा लग जाता है। डिम्पल फिर चेंजिंग कैसे संभव? फिर तो चेंजिंग संभव नहीं। शुरू में पर्सनल भटियां चली, सब संगठन की भटियां नहीं। कंचन कैसे होगा? वही पाई पैसा जी कहाँ थे? दूसरी लाइन तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहें कि मुझे फुर्सत नहीं, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में तुम्हें शर्म नहीं आता कोई से जाता है? कोई से जाता यह कहने में तुम्हें शर्म नहीं आता? अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समंदों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। फिलहाल ट्रैफिक कंट्रोल किसका ओके चल रहा है? 12 ही घंटे लगातार। पूजा कांताबेन, कंचन, डिम्पल, पद्मा, बीच बीच में ऊपर नीचे हो जाएगा। रेनू, कशिश, सुमेश जी। 12 घंटे लगातार नहीं कैसे होगा? बीच में रेस्ट भी होता है। सो जाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? नहीं, सोने के बिना तो वो तो चलता है। अगर आप 12 घंटे रेगुलर नहीं जाना। धारणा के साथ हो गए दोनों? हो गए। नहीं, दूसरा संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। वरदान है सेवा में स्नेह और सत्यता के अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है मैं और मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लेट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप पे खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो,
अनुपम भाई सामान निकाल रहे हो रेगुलर? हाँ जी। अच्छा, भेज रहे हो रेगुलर? किरण दीदी वो अपने पास ही वेट रहता है। करते रहते हैं। भेज तो नहीं रहे? किसी भेज खबर ना लगाइयो। अच्छा, ये बढ़िया काम है। घर में काफी पड़ेगा। क्या कर रहे हो? बस हाँ नहीं, हमारा ठीक है। कोई नहीं नहीं किसी को देना नहीं, कॉपी कर लेंगे। सुबह लिखा है दीदी का फोन आया था कि लोहड़ी का प्रोग्राम माधव नगर में करो। सुबह होगा रात होगा। आप फाइनल कर लेना, क्या फाइनल करते हैं फिर बता देना भाई। फाइनल कर लेना दीदी से कैसे प्रोग्राम कह रहे हैं वो, फाइनल करके बता देना, फिर क्लास में बता देंगे और मैसेज डलवा देंगे उधर वो आप लोग। नहीं उधर कच्ची जगह है ना, और हमने देखा कि कच्ची जगह है। मैं कह रहा हूँ फाइनल कर लेना, उनसे फाइनल करके बता देना। फैंसी ड्रेस में आएंगे सब। हाँ जी, फैंसी ड्रेस में आएंगे। गिरधा डालने। हाँ फैंसी ड्रेस में। गिरता पाने और बंगड़ा पाने आएंगे। बंगड़ा पाले अच्छा जी, हिस्ट्री हॉल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए एक सत बाप का संग, समर्थ बनने के लिए एक सत बाप का संग कर, मैं 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहते हुए, समर्थ बनने के लिए एक सत बाप का संग कर, मैं 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो ये।
फंक्शन। आप भाई ये ले रहे हैं, हीटर ले रहे हैं या फिर हीटर कह रहे थे? देख लो जैसे सभी की सलाह हो। जाना चाहिए, सर्दी का मौसम बाकी है। क्यों कांता बहन, आशा बहन? डिम्पल बहन 11 पे लेके जाना। ब्लोअर ठीक रहेगा या जैसा आपके पास था? अभी ब्लोअर का ले रहे जैसा आपके घर पे था वैसा ठीक रहेगा। इतनी सर्दी आ हैं? ब्लोअर ले आ जाओ। ऑक्सीजन वो स्लो होता है पर ऑक्सीजन नहीं खत्म होती एक रहेगा। बाकी उससे ऑक्सीजन लास्ट वाली फिर फॉर्मूला फिर पूरी क्लास का टेम्परेचर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। हीटर ले लो जैसे लोग अगर हम चल रहे थे ऐसा ठीक है। हीटर ले रखा है। वैसे ठीक है। घूमने वाला है ना, हाँ वो ठीक है। पता करियो तो। अभी तो दूर सरकार लेना दूसरा नहीं ले आशा आंटी किसका होगा परसों? कशिश मेरा थोड़िया भी है। उनका भी रोक के कर देना आशा बहन। उन्होंने कहा हमारे पास इधर सेवा में लगा दो। अभी देखते हैं।